केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन। हम लोग अभी शिक्षा के मंदिर में हैं। ये शिक्षा का मंदिर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल में है। यहाँ पर हमारी बातचीत होगी दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर से। जानेंगे पूरे कोविड में का जो काल रहा, इस कोविड काल में इनके द्वारा क्या क्या बच्चों को रियायत दी गई, स्कूल में क्या क्या कोविड को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम, कैसा फील हो रहा है? ये फीलिंग्स ऐसा है ना जिसे मतलब बयां भी नहीं किया जा सकता। मतलब क्या कहे इसके बारे में। हम लोग तो पहला बात उम्मीद छोड़ दिए थे कि स्कूल खुलेगा भी, और हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि हम लोग का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगा भी या नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं सोचा था। हर कोई सोचता था मतलब सोचता था ये कि ये बीमारी इतना मतलब इस वायरस को पहले इजीली वे में लिया गया था, लेकिन ये अचानक इतना हम लोग के लिए हार्मफुल हो गया, कोई सोचा नहीं था। ये धीरे धीरे तिनके की तरह मतलब काटते गया और यहाँ तक पहुँच गया, ये पूरा वर्ल्ड को बर्बाद कर दिया। और हमारे डायरेक्टर सर के अंदर एक बहुत अच्छी आदत है, वो किसी से कुछ शेयर नहीं करते, वो क्या करते सिर्फ वो जानते हैं, वही जानते, इसीलिए वो हर एक चीज़ फुलफिल किए और हम लोग यहाँ पे आए। फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि 8 मंथ और उसमें 4th मंथ कोई जॉब मतलब नहीं कर रहा था, उसका हाफ सैलरी, और जिसके पास अब हाफ सैलरी और 4th बच्चा, कैसे वो होगा? यहाँ पे स्कूल पे वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। लेकिन सर के पास अगर वो बात रखी गई तो हम लोग का फी भी रिड्यूस हुआ, बहुत कुछ माफ, हम लोग का फी माफ हुआ। सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मन खुश है स्कूल आके फिर से पढ़ाई की। हाँ बिल्कुल, क्योंकि घर से में जो पढ़ाई कर रहे थे ऑनलाइन, और अब क्लासरूम में होगा। हाँ वो क्लासरूम जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अच्छा लग रहा है। घर में रहते मतलब घर में रह के तो ज़्यादातर पढ़ाई नहीं हो रहा था, ऑनलाइन क्लास में हो रहा था, लेकिन स्कूल आके अच्छा लग रहा है, स्कूल में पढ़ाई हो रहा है। आप लोगों के कुछ फीस भी रिड्यूस किए गए हैं। यस सर, मतलब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब कि इसे ऑनलाइन क्लास सर बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिन से घर में बैठे हुए थे, लग नहीं रहा था कि कुछ हो रहा है, कुछ कर रहे हैं। अब लग रहा है कि लाइफ थोड़ा नॉर्मल हो रहा है। आप लोगों के कुछ फीस भी माफ़ किए गए हैं। Yes, इससे लगता है कि आपके गार्जियन के ऊपर कम बोझ ये पड़ेगा। सर बहुत, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा हार्ड था फैमिली के लिए भी, इनकम के मामले में। तो बहुत अच्छा हो गया कि फ़ी कम हो गया। सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्कूल जब ओपन हो गया तो कोविड की सुरक्षा के मद्देनज़र स्कूल में क्या क्या व्यवस्था की गई? स्कूल में सर बहुत सारे चीज़ों की व्यवस्था की गई। जैसे हमारे पढ़ाई जैसे घर पे अच्छे से ना पा रही थी, तो अब घर से जब स्कूल आए तो फिर उसी तरह फिर स्टार्ट हो गई हमारी पढ़ाई सर। और सैनिटाइजर के लिए सर व्यवस्था लगी हुई है। सैनिटाइजेशन लगा हुआ है। यस, फील तो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि घर में थे तो था, फैमिली था। जब हॉस्टल में रहते हैं तो फैमिली का याद आता है, घर में रहते हैं तो दोस्तों का याद आता है, ये तो होता ही है। और वैसे भी घर में 8 महीना रह के पेरेंट्स से बोर हो रहे थे। सर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि सर घर पे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो नहीं पा रहा था सर। घर में अकेले रहते थे, क्योंकि स्कूल पढ़ाई सर ज़्यादा बेटर होता है। घर पे लोग चाहते हैं कि मोबाइल से पढ़ लेंगे, ऐसा संभव हो नहीं पाता है सर। स्कूल आते हैं तो सब टीचर सबसे एक्स्ट्रा नॉलेज पाके और साथ ही ग्रुप स्टडी करके कुछ ज़्यादा सीख पाते हैं सर। सर स्वागत है आपका हमारे साथ। क्या क्या व्यवस्था की गई कोविड में? देखिए नमस्कार, मैं संजय कुमार, दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर। सबसे पहले पेरेंट्स को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप पछताए हो तो क्या जब चिड़ियाँ चुग गई थे। आपने बच्चों के साथ 8 मंथ बिताया है, और आप क्या बिताए और क्या किए आप जानते हैं। मेरी समझ से घर में लेटा हुआ बच्चा भी बढ़ता है, बढ़ रहा है और बढ़ गया। तो कैसे बढ़ा, क्या हुआ आप नहीं जानते हो, जितना एक शिक्षक जानता है। लेकिन आज भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने आप को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि बच्चा आपका है, आप ऐसा समझते हो। लेकिन स्कूल वाले, हम लोग ऐसा समझते हैं कि बच्चा हमारा है और हमारे समाज का है, उसको बनाना हमारा काम है। और हमने कोविड-19 में बहुत सारा काम किया, बच्चों को लेकर ऑनलाइन काम किया, बच्चों को डेली नोटिस करते थे, हमेशा बात करना है क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहा हो, क्या इंप्रूवमेंट है। क्योंकि 2019 की बात करें तो फाइनल एग्जामिनेशन होते होते कोविड-19 आया, लेकिन 2019 में जो बच्चों के पास बुक था वो दूसरे क्लास के लिए सफिशिएंट था। अगर उसका भी रिवीजन कर लेता निश्चित है कि आज वो बच्चा बेस्ट होता, और आपको लगता कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन आपको लगा कि बच्चा हमारा नहीं पढ़ा। आपने एक स्मार्टफोन थमा दिया है हाथ में। आज आपकी अपनी कैपेसिटी नहीं है कि उसके हाथ से फ़ोन ले सके, आप लाचार हो गए, बेचारा हो गए। आज के पेरेंट्स का परिभाषा है, पेरेंट्स लाचार और बेचारा हो चुके हैं।
आप अपने बच्चों को टाइम पे उठा नहीं सकते, आप अपने बच्चों को टाइम पे बिठा नहीं सकते, आप अपने बच्चों को टाइम पे कह नहीं सकते कि पढ़ने बैठो, और आपका बच्चा 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सेल्फ स्टडी नहीं करता, ये दावे के साथ नहीं करता। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भुक्तभोगी हूँ, पूरा क्लास लेने के बावजूद उसकी असाइनमेंट उस प्रकार पूरा नहीं हो रहा है। असाइनमेंट पूरा होने का मतलब है कि 3 से 4 घंटा बैठकर सेल्फ स्टडी करना, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है, असाइनमेंट पूरा नहीं होगा। और 8-9 महीना आदत क्या लगा, खेलना, घूमना, पढ़ना नहीं। इस आदत को स्कूल फेस कर रहा है, क्योंकि स्कूल क्लासरूम में आकर बच्चे नहीं कर रहे हैं। कोविड-19 के बाद जब स्कूल हमने खोला है तो बिल्कुल साफ सुथरा अपने स्कूल में रखा है। यहाँ पर देखिए कि ये आपका सैनिटाइजर की व्यवस्था है। बच्चे स्कूल से आते हैं, आने के समय ये हाथ में सभी बच्चे को लगना है, मास्क लगना है। हर बच्चे को मास्क नहीं, जो बच्चे मास्क लेकर नहीं आएंगे स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया गया है मास्क, बल्कि पूरी स्कूल ईयरिंग है। आप देख रहे हैं कि स्कूल का कैंपस कितना बड़ा है। ये क्लासरूम है और जूनियर क्लास, ये जूनियर क्लास है, जूनियर क्लास है। ये जूनियर क्लास में हमारा अल्फाबेट बच्चों का है। ये स्मार्ट क्लास की बोर्ड है, ये ग्रीन बोर्ड है। इसके बाद आप देखिए क्लास LKG है, LKG है, उधर LKG है। ये आपकी बड़ी गैलरी है, इतनी बड़ी गैलरी है, पूरा चारों तरफ मतलब खुला खुला है। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल बिल्कुल नेचर के गोद में है, चारों तरफ ग्रीनस है। ये आपकी है, ये क्लास देख रहे हैं, पूरा एयरिंग है, पूरा साफ सुथरा है, ग्रीन बोर्ड है। अभी एग्जाम पीरियड भी चल रहा है और कई बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं। आप एग्जाम की कंडीशन को देखिए, दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल में एग्जामिनेशन चल रहा है और एग्जामिनेशन की क्या व्यवस्था है आप देख लीजिए। पूरा साइलेंटली बच्चे सेकेंड पीरियड में एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ये हमारे टीचर है गाइड, ये बच्चे एक बेंच पर एक बच्चा बैठा है और एग्जामिनेशन दे रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि हमारे कोविड-19 में बच्चा डिस्टर्ब हो सकता है, बल्कि मास्क भी लगाया है और कई बच्चे एग्जामिनेशन के मूड में मास्क खोल कर बैठे हैं। पर सभी के पास मास्क है, मास्क की पूरी व्यवस्था है, मास्क बच्चे को लगाना चाहिए। और ये स्थिति है स्कूल का। आप देख रहे हैं स्कूल कैंपस पूरा बड़ा स्कूल है और इस स्कूल की खासियत है कि जो बच्चों के बीच कहा जाता है, जो शेड्यूल लगाया जाता है वो शेड्यूल लगता है। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन चल रहा है, एग्जामिनेशन सेकंड रूम में है, ये 9th B में है, 9th B के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। बिल्कुल ईयरी है, फ्री है, कहीं ऐसा नहीं है कि जिससे कि कोविड-19 को डिस्टर्ब कर सके बच्चों को। एवरीथिंग, मास्क भी लगाया हुआ है सब। कोरोना का एंड हो रहा है तब हम विजय पाए हैं और हम संघर्ष में लगे हैं, बच्चों को कैरी कर रहे हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स को भी कैरी कर रहे हैं। पूरा फी स्कूल का माफ़ किया हूँ मैं। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल जो भागलपुर में देख रहा हूँ या अच्छे स्कूल को मैं देख रहा हूँ, उन्होंने फी माफ़ नहीं किया, लेकिन मैं पर्सनली दीक्षा इंटरनेशनल डायरेक्टर संजय कुमार में बोल रहा हूँ कि मैंने स्कूल का फी पेरेंट्स को बहुत ईजी किया और माफ़ किया, इसलिए कि आगे स्कूल को कैरी कर सके, पेरेंट्स को कैरी कर सके, बच्चों को पढ़ा सके, इसलिए मैंने माफ़ किया है। और इस प्रकार फिर कोरोना काल के बाद हम जी उठे हैं, क्योंकि कोरोना काल में हम मरे पड़े थे और अपनी नर्वस टटोल रहे थे कि हम जिंदा भी है या नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मरा तो एजुकेशन डिपार्टमेंट मरा है और हम लोग रियली में मर गए थे और अब लग रहा है कि धीरे धीरे जीवित हो रहे हैं इस तरह से। मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे सहयोग किया और इस रूप में भागलपुर में खड़ा किया, ये पेरेंट्स का देन है। कोरोना काल 8 से 9 महीने विद्यालय बंद रहे और पूरे भागलपुर में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहाँ पर कि बच्चे का फीस माफ़ किया गया हो, लेकिन दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर पेरेंट्स को ये रियायत दी गई, उनकी इनकम के आधार पर कहें तो या उनको लगभग 90 या 100% पेरेंट्स को 50% फीस में डिस्काउंट देकर एक राहत देने का काम दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल ने किया, जो कि पूरे भागलपुर ज़िले में या आसपास के क्षेत्रों में भी किसी विद्यालय में ये रियायत नहीं दी गई। इसलिए दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल इसी का नाम है, इनका एक अलग ही रुतबा है दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल का। नमस्कार। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नज़र।